तो आखिर ये 5 लोग कौन थे जो मारे गए? क्या ये भीड़ का हिस्सा थे, राह चलते यात्री थे, या गांव के ही कोई दूसरे लोग थे? जवाब हम देते हैं। मंदसौर किसान आंदोलन में मारे गए 5 के 5 लोगों के बारे में आपको पूरी जानकारी भी देते हैं। अभिषेक दिनेश पाटीदार, उम्र 19 साल, बायोलॉजी से क्लास 11 में पढ़ाई करने वाला छात्र। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था अभिषेक। मंदसौर नीमच हाईवे के पास बारखेड़ा गांव का रहने वाला। अभिषेक के पिता दिनेश के मुताबिक उसका नाम कभी लड़ाई झगड़े में नहीं आया। पूर्णचंद्र उर्फ बबलू जगदीश पाटीदार, 22 साल का बबलू टकराबाड़ गांव का रहने वाला था। बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़कर पिता की जमीन पर हाथ बटाता था। बबलू को डर था कि सोयाबीन, लहसुन और गेहूं की फसल से उसकी लागत वसूल नहीं होगी। बबलू ने बाकी किसानों की तरह ही आंदोलन का रास्ता चुना। बबलू के दोस्त कांतिलाल पाटीदार के मुताबिक बिना चेतावनी के गोली चलाई गई। बिना चेतावनी के चलाई गई गोली बबलू के सीने में आकर लगी। चैनराम गणपत पाटीदार, 23 साल का चैनराम नया खेड़ा गांव का रहने वाला था। बीते 29 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर चैनराम की शादी हुई थी। चैनराम के पिता के पास 2 बीघा से भी कम जमीन है। दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा चलता है। 12वीं में पढ़ने वाले चैनराम के छोटे भाई ने बांधी उम्मीद। सरकारी वादे के मुताबिक शायद उसे अब सरकारी नौकरी मिल जाए। सत्यनारायण मंगीलाल डांगर, उम्र 30 साल, मंदसौर से 20 किलोमीटर दूर लोट गांव के रहने वाले। 7वीं तक पढ़े सत्यनारायण दिहाड़ी मजदूर थे। परिवार के पास करीब 6 बीघा जमीन पर सत्यनारायण के नाम पर नहीं। सत्यनारायण के पिता मंगीलाल की चिंता, सरकार मुआवजे के 1 करोड़ शायद जमा ना कराए, क्योंकि सत्यनारायण के पास आधार कार्ड नहीं था। कन्हैयालाल धूरीलाल पाटीदार, उम्र 44 साल, चिल्लोड़ पिपलिया गांव के रहने वाले कन्हैयालाल सिर्फ 8वीं पास थे। 3 भाइयों में मिलकर कुल 7 बीघा की जमीन है। पड़ोसी सुरेश चंद्र पाटीदार के मुताबिक पुलिस ने कन्हैयालाल को गोली मारी। बड़े भाई कालूराम के मुताबिक खेती किसानी घाटे का सौदा बन चुका है। आपने उन 5 लोगों के बारे में जान लिया जो मंदसौर पुलिस फायरिंग में